श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी फागुन मास का पवित्र महीना चल रहा है और देखिए इसी फागुन मास के पवित्र महीने में पड़ रही है अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि वो भी सोमवार के दिन। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सोमवार की जो अष्टमी होती है कितनी ज़्यादा खास होती है, कितनी ज़्यादा विशेष होती है। क्या हम सभी जानते हैं कि जो सोमवार की अष्टमी तिथि होती है ये भगवान शिव को समर्पित होती है। देखिए, सोमवार का दिन तो भगवान शिव को होता ही है समर्पित, लेकिन सोमवार की जो अष्टमी तिथि होती है ये भी भगवान शिव को समर्पित होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा खास क्यों होती है? क्योंकि देखिए कि इस दिन जो भगवान शिव होते हैं ना, ये बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और 64 योनियाँ इनके दर्शन के लिए आती हैं। इनके दर्शन यानी इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं ना भगवान शिव के नियमित, क्योंकि वो बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में होते, तो आप कुछ भी करते हैं ना, इस दिन पूजा करते हैं, कोई भी आप क्रियाएं करते हैं, उपाय करते हैं, तो इसका आपको 4 गुना इसका फल प्राप्त होता है। इसीलिए आपको इस अष्टमी तिथि पर, सोमवार की अष्टमी तिथि पर करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। देखिए, सोमवार की अष्टमी तिथि कब पड़ रही है? सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ रही है 4 मार्च को। देखिए, महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी, जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का मिलन हुआ था, उनका विवाह हुआ था, तो ये भी मार्च के इस पवित्र महीने में पड़ रही है। यानी कहने का मतलब है कि ये मार्च का जो महीना है, फाल्गुन का जो महीना है, ये बहुत ही ज़्यादा खास है और ये आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आया है। तो इसीलिए आपको इस पवित्र तिथि पर यानी सोमवार की अष्टमी तिथि पर आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, ये उपाय जो है, जो अष्टमी तिथि पर विशेष रूप से पूज्य गुरुदेव ने कहा है प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए, जिसकी भी कोई भी ऐसी पुरानी मनोकामना है ना, कि वो चाहता है कि उसकी ये मनोकामना परिपूर्ण हो जाए, विवाह संबंधित हो, नौकरी संबंधित हो, व्यापार संबंधित हो या घर परिवार से संबंधित हो, मतलब कोई भी आपकी मनोकामना है ना, वो भगवान शिव के प्रति आप कोई भी इस दिन उपाय करते हैं ना, वो आपकी निश्चित रूप से आपकी वो मनोकामना परिपूर्ण होगी ही होगी। तो देखिए, उपाय आपको किस प्रकार से करना है अब हम वो समझ लेते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि हमें क्या क्या सामग्री लेनी है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ये 31 वाला उपाय है, तो इसमें देखिए 31 आपको लेने हैं चावल के दाने। चावल के दाने जब लो तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि चावल के दाने खंडित ना हो, यानी कि आपको साबुत 31, ना एक भी कम ना एक भी ज़्यादा, 31 आपको चावल के दाने ले लेने हैं, ठीक है ना। अब आपको इसी के साथ 31 लेने हैं हरे मूंग के दाने। हाँ जी, हरी मूंग होती है ना साबुत वाली, तो ये आपको, एक होती है दाल, दाल नहीं लेनी, हमें साबुत मूंग लेने, तो आपको 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं, खंडित ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 31 आपने चावल के दाने ले लिए, 31 आपने हरे मूंग के दाने ले लिए। अब इसी के साथ 31 आपको लेने हैं बेल पत्र, है ना, बेल के पत्ते होते हैं ना जो, वो आपको 31 लेने हैं। अब देखिए, कई लोग अब ये सोचेंगे कि 31 बेलपत्र, 1-2 तो मिल नहीं पाते, तो 31 कहाँ से आएंगे? देखिए, यदि आपको मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको खंडित नहीं लेने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप देखिए, यदि आपको नहीं मिल पाते ना, तो भगवान शिव के शिवलिंग पे आप एक दिन पहले जा करके आपको लेके आ जाने, भगवान शिव के शिवलिंग पे जो चढ़े होते हैं वहाँ से एक दिन पहले जब आप पूजा करने जाएंगे, फिर अगले दिन आप उन्हें शुद्ध जल से साफ करके उनका प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको 31 आपको बेलपत्र लेने, बेलपत्र कटे फटे या खंडित बिल्कुल भी नहीं लेने, ठीक है ना। तो 31 आपने हरे मूंग के दाने ले लिए, 31 आपने चावल के दाने ले लिए, 31 आपने बेलपत्र ले लिए, ठीक है ना। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल भर लेना है, शुद्ध 1 लोटा जल, और ये तीनों सामग्री को आपको इस सोमवार की अष्टमी तिथि पर लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर, ठीक है ना। तो देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर प्रदोष काल के समय तक, यानी कि सुबह से शाम तक
जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए हम आपको ये उपाय इसीलिए पहले बता दे रहे हैं ताकि आप ये उपाय कर पाए, आपकी जो भी मनोकामना हो वो आपकी ज़रूर परिपूर्ण हो। तो देखिए आप मंदिर आ गए। अब ये उपाय हमारा कहाँ से शुरू हो जाता है? ये शुरू हो जाता है भगवान शिव की चौखट से। तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप भगवान शिव की चौखट पे आ जाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आप 31 चावल के दाने लेके आए ना, उन 31 चावल के दानों को आपको भगवान शिव के जो चौखट है ना, यानी कि आप जब एंटर होंगे तो आपके सीधी तरफ, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर 31 जो चावल के दाने हैं ना, वो अपनी उसी मनोकामना को, जिसकी मनोकामना को लेकर के आप ये उपाय कर रहे हैं ना, उसको बोल करके आपको ये 31 चावल के दाने, मतलब आपको बीचों बीच नहीं रखने, इस प्रकार से रखने हैं कि ये चावल के दाने से किसी भी अन्य भक्त को परेशानी ना हो, यानी पैरों के नीचे नहीं पड़ने चाहिए। इस प्रकार से आपको कहीं भी नहीं रखना है, एक साइड में आराम से आपको रख देना है। और जब आप रख दो, फिर आपको अपनी उसी विशेष मनोकामना को भगवान शिव से बोल देना है और चौखट पे यानी सीधी तरफ आपको कहीं भी साइड में 31 ये चावल के दाने आपको अपनी मनोकामना बोल करके रख देना है, ठीक है ना। अब देखिए आपने रख दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद चौखट के बाद हमें सबसे पहले कौन दिखते हैं? हमें दिखते हैं नंदी बाबा। तो आपको कहाँ चले जाना है? आपको चले जाना है नंदेश्वर महादेव के पास, यानी कि नंदी जी के पास आपको चले जाना है, ठीक है ना। तो आप देखिए नंदी जी के पास आ गए। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप नंदी जी के पास आ गए तो आप जो 31 हरे मूंग के दाने लेके आए ना, वो 31 हरे मूंग के दाने आपको नंदी जी का जो पैर उठा होता है ना, हमने अक्सर देखा होगा उनका एक पैर जो होता है नंदी जी का वो उठा होता है, तो देखिए उस पैर पर आपको जो 31 आप हरे मूंग के दाने लेके आए ना, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और अपनी उसी विशेष मनोकामना को, जो आपने चावल के दाने जब अर्पित किए थे ना चौखट पर, जब बोली थी, उसी मनोकामना को आपको यहाँ बोलना है। ऐसा नहीं करना कि अलग अलग मनोकामना बोलनी, नहीं, एक ही मनोकामना को लेकर के आपको ये उपाय करना है और उसी मनोकामना का स्मरण आपको यहाँ भी करना है। तो वो आपको जो 31 हरे मूंग के दाने हैं वो आपको नंदी जी के जो एक पैर उठा होता है ना, वहाँ पर आपको, यानी उनके पैर के पास आपको 31 हरे मूंग के दाने अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए रख देने, अर्पित कर देने हैं। तो देखिए आपने कर लिए। अब आपके पास क्या बचा है? अब आपके पास 31 बेलपत्र बचे हैं और आपके पास 1 लोटा जल बचा है। अब ये लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष। अब देखिए आप भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष आ गए। आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखना है और उसके बाद जो 31 बेलपत्र आप लेके आए ना, ये बेलपत्र आपको एक साथ अर्पित नहीं करने, ये बेलपत्र को आपको एक एक करके, यानी कि आपको एक एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको एक एक ये बेलपत्र को अर्पित करना है अपनी उसी मनोकामना को बोल करके। और किस प्रकार से अर्पित करना है? चिकना वाला भाग है ना, वो शिवलिंग में स्पर्श हो और जो डंडी का हिस्सा है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको एक एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, यानी 31 के 31 बेलपत्र एक एक करके आपको मनोकामना बोल करके आपको अर्पित कर देने, ठीक है ना। तो देखिए आपने 31 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर दिए, ठीक है ना। अब आपको इन्हीं बेलपत्र को उठाना है और अब ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना को बोल करके। बाद में आपको जो 1 लोटा जल है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और मात्र आपको आज के दिन, यानी इस सोमवार की अष्टमी तिथि पर इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है 31 वाला। और आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो निश्चित रूप से आपकी वो परिपूर्ण होगी ही होगी, क्योंकि ये तिथि बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है और इस दिन महादेव जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो इसीलिए आपको इस दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए यदि कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लें, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।